एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा स्काई के मैं नए कनेक्शन बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ? नए कनेक्शन। आप एक चीज समझो, अगर कोई भी डीटीएच वाले को कोई जानता होगा तो क्या होते हैं, जो नए कनेक्शन पे ही हमें कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? जब भी कोई बंदा नए कनेक्शन बुक करेगा तो हमें कमीशन मिलता है। लेकिन अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है, जैसे टाटा स्काई कस्टमर केयर का नंबर बता दे, या टाटा स्काई डीटीएच रिचार्ज, कोई अपने डीटीएच को रिचार्ज करता है, क्या इसमें मैं ऐड चलाना चाहूंगा? नहीं चलाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट ही नहीं है इधर से। इधर से अगर कोई मुझे इंक्वायरी कर भी लेता है डीटीएच रिचार्ज के लिए, तो अगर मैंने रिचार्ज कर भी दिया, क्या उधर से मुझे प्रॉफिट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो प्रॉफिट कमाता हूं नए कनेक्शंस का। ठीक है, तो मतलब ऐसे कीवर्ड्स जिन पर आप ऐड ना दिखाना चाहो, उन्हें आप किस पे डाल सकते हो? नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट पे डाल सकते हो। जैसे यहां पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहा हूं, तो मेरा नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट क्या होगी? फ्री। नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है। ठीक है, अगर मैं क्या होगा, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से एग्जांपल लेके बताता हूं। क्या है? अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करता हूं, क्या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को मैं सेल करता हूं, कोर्स को मैं सेल करता हूं, तो इसके लिए मेरी नेगेटिव कीवर्ड्स लिस्ट में होगा फ्री। ठीक है, दूसरा ऑनलाइन, अगर मैं सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस देता हूं, ऑफलाइन में क्लास देता हूं, तो ऑनलाइन मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है। इस तरह से आप अपने कीवर्ड लिस्ट को बना सकते हो। ठीक है, दूसरा सर्टिफिकेशन भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह से अप्रूवल नहीं देते, कोई सर्टिफिकेट नहीं देते, एक तरह से सर्टिफिकेट भी आपके लिए क्या हो गया? नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट हो गया। अगर बंदा सर्च करके भी आता है तो आपको कोई फायदा नहीं है उधर से। ठीक है, ये आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। आपका फ्लैट इन गुड़गांव, आपका ये भी बता देता हूं, जैसे कि बंदा सर्च कर रहा है, आपका मेन है, आपको गुड़गांव में फ्लैट बेचने, फॉर एग्जांपल 3-4 बीएचके फ्लैट, एग्जांपल से बता रहा हूं। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग प्राइस ये 80 लाख है। क्या है? 80 लाख। तो आपके लिए नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में क्या आ सकता है? आपका आ सकता है यहाँ पे क्या? 50 lakhs। क्या आ सकता है? 50 lakhs आपका आ सकता है। आपका आ सकता है 60 lakhs आपका। मैच टाइप में आपको बताऊंगा 50 लाख। आप जब कोई बंदा सर्च करे 3-4 बीएचके फ्लैट्स इन गुड़गांव अंडर 50 लाख, अंडर 60 लाख, अंडर 70 लाख, अंडर 40 लाख, इस तरह का कोई सर्च करे वो भी आ सकता है। दूसरा, अगर आप सारी प्रॉपर्टी 3-4 बीएचके फ्लैट ही बेचते हो, 1 बीएचके नहीं सेल करते हो, 2 बीएचके नहीं सेल करते हो, तो ये भी एक तरह से आपका नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में आ गया। ठीक है, मतलब ऐसे हर उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, रिसर्च करो जिन पे आप ऐड नहीं चलाना चाहते, जिससे आपको कोई फायदा नहीं है। उस पे ऐड क्यों चलाओगे? मुझे पता है 2 बीएचके पे अगर मैंने ऐड चला भी दी, कोई फायदा नहीं अगर मेरे पास इंक्वायरी आती भी है। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। ठीक है, आप चलते हैं नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में भी। देखो कीवर्ड के मैच टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? कीवर्ड मैच टाइप। सेम उसी तरह से काम करता है, बट यह मीनिंग थोड़ा सा आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये आ गया हमारे नेगेटिव कीवर्ड मैच टाइप। ठीक है, मेरा कीवर्ड क्या है? समर आउटफिट। अगर मैं सिर्फ विंटर्स के बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ? मैं सिर्फ विंटर्स के बेचता हूँ। ठीक है, तो मेरा समर आउटफिट इज माई नेगेटिव कीवर्ड। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ विंटर्स के सेल करता हूँ, क्या करता हूँ? विंटर्स की आउटफिट सेल करता हूँ, तो एक तरह से समर मेरे लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब उसे कौन से मैच टाइप के अंदर रखे? ब्रॉड मैच में मैंने क्या बताया था नॉर्मल में, कि भाई ब्रॉड मैच हर किसी पे ऐड दिखाएगा। क्या ब्रॉड मैच में क्या होता था? एकदम पूरा कोरिलेट करके चलेंगे पहले वाले से। क्या ब्रॉड मैच में आपका होता था कि आपका जो कीवर्ड है, ठीक है, ब्रॉड मैच में मान लो आपका है समर आउटफिट, आपका कीवर्ड है, तो ये समर पर भी ऐड दिखा सकता है, आउटफिट पर भी ऐड दिखा सकता है। ठीक है, क्लोथ पर भी ऐड दिखा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, तो मतलब हर जगह ऐड दिखा देगा। ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, अगर आप इसको क्या करते हो, समर आउटफिट को किस पे डालते हो? आप डालते हो ब्रॉड मैच में। ठीक है, तो क्या होगा, कहां कहां ऐड आपका नहीं दिखाएगा? यहाँ पे नहीं दिखाएगा ये ऐड। क्रेजी पार्टी आउटफिट, क्या यहाँ पे ऐड दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। कुड ऐड शो, यहाँ पे ऐड कह रहा है दिखा देगा। ठीक है, हॉलीडे आउटफिट, यहाँ पे ऐड कह रहा दिखा देगा। प्रिटी समर आउटफिट, नो दिखा रहा। आउटफिट फॉर समर, नो दिखा रहा है। समर आउटफिट, नो दिखा रहा है। समर आउटफिट पे तो नहीं दिखाएगा, आउटफिट फॉर समर नो दिखा रहा है। प्रिटी समर आउटफिट, इस पे नो दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो इन सब पे नहीं दिखाएगा ऐड, कुड ऐड शो, क्योंकि ये गलत दिखा रहा है, इसने ग्राफ गलत बताया, इस पे कहीं पर भी ऐड नहीं दिखाएगा, क्योंकि आउटफिट आ रहा है। और क्यों दिखाएगा ऐड? फिर
ठीक है, क्योंकि ब्रॉड मैच के अंदर है। हॉलीडे आउटफिट नहीं दिखाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं फ्रेज में, रिप्रेजेंटेशन का तरीका वही है, वही देख लो, कोई इन्वर्टेड कोमास नहीं, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास और यहाँ पे एग्जैक्ट में, ठीक है। क्रेजी समर आउटफिट, क्रेजी पार्टी आउटफिट क्या यहाँ दिखाएगा, यहाँ पे दिखा सकता है। हॉलीडे आउटफिट क्या यहाँ दिखा सकता है, यहाँ पे कह रहा है ये दिखा सकता है। पार्टी समर आउटफिट यहाँ दिखा सकता है, कह रहा है नहीं दिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि समर आउटफिट यहाँ पे आ रहा है। क्या समर आउटफिट, समर आउटफिट जहां गया वहां क्यों दिखाएगा, समर आउटफिट यहाँ भी आ गया, यहाँ भी नहीं दिखाएगा। आउटफिट फॉर समर यहाँ पे कह रहा है ये दिखाएगा बट नहीं दिखाएगा, ये इसने ग्राफ ये थोड़ा गलत है इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ नहीं दिखाएगा। क्रेजी पार्टी आउटफिट यहाँ कह रहा है यस, हॉलीडे आउटफिट यस कह रहा है, हर जगह यस कह रहा है। समर एग्जैक्टली जब ये आउटफिट्स फॉर समर इसमें भी नहीं दिखाएगा, इसने थोड़ा गलत बता रखा है, ठीक है। एक मैं आपको दूसरा, आपको कोई और नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव कीवर्ड मैच टाइप, इसमें क्या है नेगेटिव कीवर्ड मैच टाइप फॉर रनिंग शूज, ठीक है। रनिंग शूज के लिए आ गया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्लू टेनिस शूज नहीं दिखाएगा। गुड एंड एड शो ब्लू टेनिस शूज, क्योंकि ये ब्रॉड मैच में नहीं दिखाएगा, ये इन्होंने सारे गलत दे रखे हैं। रनिंग गियर, रनिंग गियर पे ऐड नहीं दिखाएगा। ब्लू रनिंग शूज नहीं दिखाएगा, शूज रनिंग नहीं दिखाएगा, कहीं पर भी ऐड नहीं दिखाएगा, मेरे से पूछो, ठीक है। ये इसने गलत ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे कहीं पर भी ऐड नहीं दिखाएगा। नेगेटिव फ्रेज मैच, इसमें क्या है फ्रेज मैच, जब रनिंग शूज आए या इसके आगे पीछे वो आए तब आएगा, ठीक है। कहाँ ऐड दिखाएगा, गुड एंड एड शो ब्लू टेनिस शूज, ऊपर को ध्यान मत दो, मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ब्लू टेनिस शूज यहाँ पे ऐड दिखाएगा नहीं, यहाँ पे ऐड दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐड आपको दिखाएगा। रनिंग गियर, रनिंग गियर पे ऐड नहीं दिखाएगा, नहीं दिखा देगा, रनिंग गियर पे आपको ऐड दिखाएगा। ब्लू रनिंग शूज, ब्लू रनिंग शूज पे क्या आपको ऐड दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। रनिंग शूज नहीं दिखाएगा, शूज रनिंग इस पर भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। मैं आपको देखो एक बढ़िया एग्जांपल मुझे मिल नहीं रहा है, मैं आपको वो अगर मिल जाता है तो मैं आपको उससे बता देता हूँ। मतलब कि आप समझ गए होंगे, अगर कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे बस ये समझो कि अगर ब्रॉड मैच में क्या होता था, अगर आपने हर एक कीवर्ड को ब्रॉड में डाल दिया, टेनिस शूज को क्या डाल दिया, ब्रॉड में डाल दिया, तो क्या होगा आपकी ऐड टेनिस शूज। मैं आपको एग्जांपल से ही बताता हूँ अगर कोई मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। टेनिस शूज क्या है, टेनिस शूज को अगर आपने किस में डाल दिया, ब्रॉड में डाल दिया, क्या डाल दिया, ब्रॉड में डाल दिया, तो ये आपकी ऐड कहीं पर भी नहीं दिखाएगा, ना टेनिस पर दिखाएगा, ना टेनिस शूज पर दिखाएगा, ना शूज पर दिखाएगा। अगर इसके रिलेटेड हो, कैसे सॉक्स जैसे रिलेटेड कैटेगरी हो सकता है, ठीक है, और कोई स्नीकर्स हो गए, इन सब पे कहीं पर भी ऐड नहीं दिखाएगा, ये आपका होगा ब्रॉड मैच में, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब ब्रॉडर कैटेगरी में हो गया। फ्रेज मैच में क्या हो गया, फ्रेज मैच क्या हो गया, फ्रेज मैच में आपकी ऐड किन पर नहीं दिखाएगा, फ्रेज मैच में आपकी ऐड उन कीवर्ड्स पर नहीं दिखाएगा जो कि इसके कोरिलेटेड हो। टेनिस शूज के आ सकता है बेस्ट टेनिस शूज, नहीं दिखाएगा ऐड, बेस्ट टेनिस शूज इस पर ऐड नहीं दिखाएगा, बेस्ट टेनिस शूज, बेस्ट टेनिस शूज इस पर ऐड नहीं दिखाएगा, टेनिस शूज इस पर तो ऐड नहीं दिखाएगा, ठीक है। टॉप 10 टेनिस शूज क्या इस पे दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। टॉप 10 टेनिस शूज इस पे ऐड दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो क्या आपने किस में डाल रखा है, ये फ्रेज मैच में डाल रखा है। अब आप डाल रहे हो एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्टली जब टेनिस शूज हो तभी ये ऐड नहीं दिखाएगा। हम इसमें भी क्या यूज करते हैं, ज्यादातर हम फ्रेज मैच यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, फ्री को मैं ब्रॉड में भी रख दूं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्री पे तो मैं ऐड दिखाना ही चाहता, फ्री को मैं ब्रॉड पे रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, यहाँ पे 40 लाख 50 लाख इन सबको मैं किस में डाल दूंगा, ब्रॉड में भी डाल दोगे तब भी चल जाएगा, चाहे एग्जैक्ट में डालो चाहे एग्जैक्ट में ना डालो, ठीक है। आप ब्रॉड और फ्रेज फ्रेज दोनों में डाल दो चल जाएगा, ब्रॉड एंड फ्रेज, ठीक है। टाटा स्काई DTH रिचार्ज
रिचार्ज को आप किस में डाल दो, रिचार्ज को आप डाल दो फ्रेज मैच में, क्योंकि यहाँ कई कॉम्बिनेशन बनते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जो भी आपके नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है उनको आइडेंटिफाई करो। जब आप कीवर्ड रिसर्च के टाइम में क्या, जब भी आप क्या करोगे, कीवर्ड रिसर्च करोगे तभी आपको आइडेंटिफाई कर लोगे, क्या कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कौन से मेरे कीवर्ड काम के है या कौन से मेरे कीवर्ड काम के नहीं है। ठीक है, तो ये रहा पूरा नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। तो नेगेटिव कीवर्ड्स को ध्यान से यूज करना, ऐसे ही नहीं यूज करना, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब आपके पैसे खराब होने से बच सकते हैं, आपकी लीड क्वालिटी आ सकती है, क्योंकि देखो फ्री पे नहीं ऐड दिखा रहा तो मतलब क्वालिटी लोग को ऐड दिखाएगा, उससे तो चांसेस है। अब 50 लाख वाले यहाँ पे क्या है, अंडर 50 लाख, जो कब सस्ते वाले लोग हैं वो नहीं मिलेंगे इससे मुझे। ठीक है, इस तरह से तो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का सही तरीके से हमें यूज करना चाहिए।